क्या आपकी समस्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल जल है, जिसका भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जनता को जल मिलेगा। 25 सालों से लगातार हमारे यहाँ वार्ड नंबर 17 में हाहाकार मचा हुआ है। आज तक जल और नल चाहे राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे, अभी तक चालू नहीं हुआ। देखिए, परेशानी तो रहती है, लेकिन मेरा नगर निगम भी इसके लिए भरपूर प्रयासरत रहता है, भरपूर सहयोग देता है जनता का। इसके लिए हम आभारी है और थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, लेकिन इस बार वो कठिनाई दूर हो जाएगी। एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी जो पहचान होती है वो जनता के कारण ही होती है और जनता के प्रति उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम खास तौर पे हमारे जैसी जो महिलाएं हैं, साधारण महिलाएं जो किचन से निकल कर आज जनता को जो सेवा कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बदौलत कर रही है। और समस्या क्या है 17 की बहुत सारी समस्या है, लेकिन एजेंडा मेरा दिया हुआ 22 एजेंडा पर हम काम कर रहे हैं। अकेले हम करेंगे, हमको समाज साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम आन बान शान इसके लिए लगा देंगे। हम पश्चिमी जमशेदपुर के गम्हरिया ब्लॉक पे हूँ और यहाँ पार्षदों के लिए फॉर्म बिक रहे हैं और भरे जा रहे हैं और अब तक जो जानकारी मिली यहाँ से 48 फॉर्म बिक चुके हैं और काफी फॉर्म अभी बिकने बाकी हैं, लोग भर रहे हैं और यहाँ गहमागहमी वैसे फिलहाल नहीं है, लेकिन 4 तक यहाँ फॉर्म बिकने हैं और भरे जाने हैं। 4 आखिरी तारीख है। अंदाजा यह है 3 और 4 को यहाँ भीड़ ज्यादा हो। गम्हरिया ब्लॉक पे हैं और हमारे सामने मौजूद है नीतू शर्मा जी, बहुत चर्चित पार्षद रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस बार वो चुनाव लड़ रही है, उनके सामने संकट क्या क्या है? मेरे सामने मैं संकट नहीं कहूंगी, मैं तो बहुत खुश होकर के चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा चुनाव है ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि मेरी जनता का है और जनता के प्रयास से, उनके सहयोग से, उनके प्यार से पहले भी पूर्व में मैं पद पर रहकर मैं काम कर चुकी हूँ और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मुझे जनता अवश्य ही सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक चीज आपसे सीधी बात पूछेंगे, आपके वार्ड की समस्याएं क्या हैं? वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल जल है, जिसका भी अभी निरंतर प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जनता को जल मिलेगा। लेकिन वैसे व्यू को है तो एक काम खत्म होता है, दूसरा काम रहता है, तो जब काम खत्म तो मेहनत खत्म, ऐसा रहेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझे हमेशा काम मिलते रहे और मैं जनता की सेवा में लगी रहूँ। आपके इलाके की जो जो टंकी बन गया है जी। वो शुरू होने की संभावना है इस बार? बहुत जल्द टंकी पूरा बन गया है और मेन जो है सो छपरा में काम नहीं हुआ है, पानी टंकी का काम नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा देरी है। लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जनता को घर घर नल, घर घर जल का योजना जो है शुरू होने वाला है। चुनाव भी आ गया है और गर्मी भी आ गई है, क्या संभावना है इस बार जल की समस्या समाधान हो जाएगा? देखिए, परेशानी तो रहती है, लेकिन मेरा नगर निगम भी इसके लिए भरपूर प्रयासरत रहता है, भरपूर सहयोग देता है जनता का। इसके लिए हम आभारी है और थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, लेकिन इस बार वो कठिनाई दूर हो जाएगी। लगता है आपको, ऐसा विश्वास है पूरा? विश्वास पे तो दुनिया कायम है और विश्वास तो रहना ही चाहिए किसी भी काम में। तो मुझे भरपूर विश्वास है कि हमारी जो कठिनाई है, जल की समस्या, वो दूर हो जाएगी, वो जनता के सहयोग से ही दूर होगी। हमें मालूम है कि आपने काम किया और लगातार आप काम करती रहती हैं, जानकारी हमें है। इस बार पूरा विश्वास है आपको? क्या उम्मीदें हैं? जी, हमेशा से मुझे विश्वास था और आगे भी विश्वास रहेगा, क्योंकि मैं फिर से कहती हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरी जनता की है और ये जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जनता की जीत होगी। सब यही बात कहते हैं। कहना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसकी जो पहचान होती है वो जनता के कारण ही होती है और जनता के प्रति उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम खास तौर पे हमारे जैसी जो महिलाएं हैं, साधारण महिलाएं जो किचन से निकल कर आज जनता को जो सेवा कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बदौलत कर रही हूँ। रामचंद्र पासवान जी हैं और वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार हैं। फॉर्म भर लिया आपने? हाँ, फॉर्म हमने भराया, खरीदा आपने? खरीद लिया। कब भरेंगे फॉर्म? 2 तारीख। 2 तारीख को। बिल्कुल। अभी तो भीड़ कम है, 3 और 4 को तो भीड़ काफी हो जाएगी। हाँ, तो 2 ही तारीख को भरेंगे। आप 17 से लड़ना चाह रहे हैं, 17 वार्ड से। जी, बिल्कुल। क्या आपकी समस्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे एक ही विषय पर रहेगा, पानी। 25 सालों से लगातार हमारे यहाँ वार्ड नंबर 17 में हाहाकार मचा हुआ है। आज तक जल और नल चाहे राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे, अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये जिंदल को कहते कहते 5 सालों से जिंदल कुछ नहीं किया अभी तक और पानी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। इसके लिए हम कमिश्नर से भी भेंट किए हैं, उपायुक्त से भी भेंट किए हैं और निगम के आयुक्त से भी, सहायक आयुक्त से भी भेंट किए हैं। आपके यहाँ टंकी बन गया है बड़ा सा, बिल्कुल। क्या लगता है कब खुलेगा? वो टंकी जो बना है वो भी हम ही लोग का करतूत है, जो बन चुका। बहुत लड़ाई लड़े तो टंकी बना है। तो आप ऐसा करतूत क्यों नहीं कहते कि उसमें पानी आ जाए? पानी आ जाए इसके लिए हम जब कमिश्नर से मिले हैं। क्या संभावना है पानी आने? जून तक आने की, मई जून तक आने की संभावना है। इस साल? इस साल पक्का। लेकिन हम लोग वार्ड नंबर 17 एकदम डिवोटी हैं,
हड़ताल करेंगे संवैधानिक तरीके से, और टेस्टिंग जो होगा, प्रथम टेस्टिंग वो वार्ड नंबर 17 में होगा। और वार्ड नंबर 17 के लोग इस पर संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 17 में अगर नहीं होगा तो भाई हम आप कहीं होने नहीं देंगे। और समस्या क्या है 17 की? 17 की बहुत सारी समस्या है। वार्ड नंबर 17 में 11 ठो पार्क है, जिसमें से एक पार्क बना है। आप प्रभात पार्क की देख रेख करते हैं, मुझे मालूम है। जी, प्रभात पार्क को देख नहीं करते हैं, वो अतिक्रमित था, उसको हम लोग सब मिल करके और डोनेट करके पैसा 10-10 हजार रुपया दे करके पूछा जा सकता है। नहीं, उसके गेट पे तो अभी भी अतिक्रमित है, उस होटल लगे हुए हैं। होटल लगे हुए हैं, तो उसका तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं भैया, तो हम लोग को दे तब ना। हम लोग के उसका पैसा जमा किए हैं पार्क का, और उसमें नाच गाना और सब कुछ, क्या चीज वहाँ नहीं होता है पता लगा सकते हैं। नहीं, सबको पता है, लेकिन गेट के ऊपर बाहर जो है 2-3 होटल लगे हुए हैं, अतिक्रमित हैं या आपकी इजाजत से हैं? मेरा कोई इजाजत नहीं है। हम एक सामाजिक व्यक्ति के नाते समाज में उस वार्ड में रहने को, जी मेरा घर भी है, इसके नाते हम बोल रहे हैं कि एक ये जो गेट पर जो लग रहा है, ये 2 ही आदमी कर सकते हैं साफ, या तो नगर निगम प्रशासन या दूसरा एसडीओ डीसी कर सकते हैं। तीसरा जो लिया है उनको तो फायदा है। नहीं, आपने हटाने का प्रयास किया उनको? हम एकदम प्रयास किया है। क्या रिजल्ट आता है उसका? रिजल्ट 0। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि भाई हम लोग जाएं कहाँ, ये आपका काम है उनको व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करें, तो हम तो मांग करते हैं कि यहाँ से बगल अगल में दे दीजिए, वो लाइन है उसमें दे दीजिए। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संभावना है, क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरी उम्मीदें तो ये है कि हम जीत रहे हैं। सब यही कह रहा है। नहीं, सब कह रहे हैं, लेकिन हम 7 साल हमरा टांगा हुआ है हर चौक चौराहे पर। हम क्या करेंगे, एजेंडा कोई नहीं दिया होगा, लेकिन एजेंडा मेरा दिया हुआ 22 एजेंडा पर हम काम कर रहे हैं। 22 एजेंडे हैं 22 आपके, एजेंडे मेरे वो आपके बूते हैं, कर लेंगे आप अकेले? अकेले हम करेंगे, हमको समाज साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम आन बान शान इसके लिए लगा देंगे। आपने इतना हम लोग को बिना कहे सुने अब आप छाप रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लगातार इस पर प्रयासरत हूँ और प्रयासरत रहने के संकल्प भी लिया हूँ। अच्छी बात, शुक्रिया।